नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज का पार्ट 7 है और भी पार्ट आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है साथियों? तो मौसी मैसी मैसीन राम है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसीन राम है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है साथियों वो कौन सा है? तो मैसीन राम है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैसीन राम मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। और विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है साथियों, याद रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली अर्ध मानसूनी पवनें खासी पहाड़ियों से टकराकर अत्यधिक वर्षा कराती हैं। ठीक है, खासी पहाड़ियों से टकराकर अत्यधिक वर्षा कराती है। साथियों, एसएससी जीडी में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यह रिपीट प्रश्न कराता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें साथियों, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा खारे पानी का जो लेगून है वो कौन सा है साथियों? तो चिल्का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो लेगून है वो कौन सा है? तो चिल्का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चिल्का झील है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा में है। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है। ठीक है, यह जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए है? जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। समुद्री से आंशिक जुड़ाव इसे लेगून बनाता है। जो परीक्षा में सीधा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है, काली मिट्टी का प्रमुख गुण क्या है निम्नलिखित में से? तो साथियों, काली मिट्टी का जो प्रमुख गुण है वो क्या है? तो नमी धारणा क्षमता अधिक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का जो प्रमुख गुण है साथियों वो क्या है? तो नमी धारणा क्षमता अधिक है। ठीक है, तो काली मिट्टी रेगर है, जो चिकनी कणिकाएं अधिक होती हैं, जिससे इसकी नमी धारणा क्षमता बहुत अच्छी है होती है। कपास की खेती के लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है और दक्कन पठार में इसका व्यापक विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसलिए याद रखिएगा। जो काली मिट्टी का जो प्रमुख गुण है वो क्या है? तो नमी धारणा क्षमता अधिक है। काली मिट्टी रेगर में चिकनी कणिकाएं अधिक होती हैं, जिससे इसकी नमी धारणा क्षमता बहुत अच्छी है होती है। कपास की खेती के लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है और दक्कन पठार में इसका व्यापक विस्तार है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें साथियों, भारत में लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में बार बार ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न याद करवा रहा हूँ। भारत में जो लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है वो कौन सा साथियों? तो उड़ीसा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तो भारत में लोहा अयस्क सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा भारत में लोहा अयस्क उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। यह उच्च गुणवत्ता का होमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है, जो औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जीडी में बार बार रिपीट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों, तराई क्षेत्र किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, तराई क्षेत्र किससे संबंधित है? तो साथियों, तराई जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? तो हिमालय या
हिमालय पद प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमालय प्रदेश से। तराई हिमालय के पद से स्थित है। जालोर और दलदली क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ भूमिगत होकर पुण्य सतह पर आती हैं। घने वन और उपजाऊ मिट्टी इसकी पहचान है। ठीक है, याद रखिएगा। तराई जो हिमालय के पद में स्थित है, जालोर और दलदली क्षेत्र है। क्या है? जालोर और दलदली क्षेत्र है। यह नदियां भूमिगत होकर पुण्य सतह पर आती हैं और घने वन और उपजाऊ मिट्टी इसकी पहचान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें साथियों। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि कैसी होती है निम्नलिखित में से? साथियों, भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि कैसी होती है? तो साथियों, समान होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान होती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं और सूर्य की जो किरणें हैं सीधी पड़ने से यह स्थित बनी होती हैं। याद रखिए, यह मूल खगोलीय अवधारणा परीक्षा में बार बार रिपीटेड प्रश्न होता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। सिर्फ आप एक बार याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में रिपीटेड होता है ये प्रश्न। भारत में सर्वाधिक ज्वारा भाटा कहाँ पाया जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में जो सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है साथियों? तो कच्छ की घड़ी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ की घड़ी में, तो कच्छ की घड़ी में भारत का सर्वाधिक ज्वार भाटा पाया जाता है और सकरी खाड़ी और तट रेखा की बनावट के कारण ज्वार की ऊंचाई बढ़ जाती है। यह भौतिक भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीटेड प्रश्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों। साथियों, आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा है या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंचे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर कैसी वीडियो लगी, आप लोग कमेंट में बताएं और इसमें क्या सुधार होने की ज़रूरत है, मतलब इसमें आप क्या और चाहते हैं, किस लेवल के प्रश्न चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग की मदद करना, आप लोग का सरल से सरल अध्ययन कराना और आप लोग की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कराना। ठीक है, ये मेरा कार्य है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अच्छा सेशन लग रहा है तो वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा, नाइस जरूर लिख दीजिएगा वीडियो में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ, तो आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है साथियों? तो प्रशांत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा साथियों? प्रशांत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसमें रिंग ऑफ फायर क्षेत्र स्थित है जहां सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या है? प्रशांत पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें रिंग ऑफ फायर क्षेत्र स्थित है। क्या है? रिंग ऑफ फायर क्षेत्र स्थित है जहां सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व भूगोल में यह प्रश्न आधारित है और आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट प्रश्न होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है साथियों? तो गंगा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है साथियों? तो गंगा नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यहाँ समझने की कोशिश करें साथियों, ध्यान दें। गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या है? गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जबकि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, यह प्रश्न शब्दों की जटिलता
सटीकता पर भी निर्धारित करता है, क्योंकि आप लोग को समझने की ज़्यादा आवश्यकता होती है कौन सी नदी किसके लिए लंबी है। यानी कि इसमें कह रहा गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में घुमा फिराकर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है निम्नलिखित में से। तो साथियों जेट स्ट्रीम का जो संबंध है वो किससे है साथियों, तो ऊपरी वायुमंडलीय पवन से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है साथियों, तो ऊपरी वायुमंडलीय पवन से है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली तीव्र पवनों से है। ये मानसून और मौसम प्रणाली को प्रभावित करती हैं। ठीक है, मानसून और मौसम प्रणाली को प्रभावित करती हैं और आधुनिक भूगोल में यह एक महत्वपूर्ण अवधारणात्मक विषय है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड प्रश्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जेट स्ट्रीम का जो संबंध है वो किससे है, तो ऊपरी वायुमंडलीय पवन से है। ठीक है, ठीक है, और वायुमंडल जो बहने वाली तीव्र पवन है ये मानसून और मौसम प्रणाली को भी प्रभावित करती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। ठीक है, ध्यान दें साथियों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है साथियों, गंगा ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे सुंदरबन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र को इसे सुंदरबन भी कहा जाता है। यह मैंग्रोव वन पाए जाती हैं, यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं जो सटीक संरक्षण में सहायक होते हैं। ठीक है, जो सटीक संरक्षण में सहायक होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है निम्नलिखित में से। तो साथियों कौन सा जो ग्रह है जो लाल ग्रह भी कहलाता है, तो मंगल ग्रह है। कौन सा है, मंगल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो मंगल ग्रह कहलाता है लाल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, किसके कारण, मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकतम के कारण यह लाल दिखाई देता है। ठीक है, ऑक्साइड के कारण ही अधिकतम यह लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा। यह समान विज्ञान और भूगोल के संयुक्त प्रश्नों में से एक है जो आपकी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा में यह प्रश्न रिपीटेड होता है, इसलिए समझ के जरूर पढ़ें और जानिए इसके बारे में। ठीक है, तो जो मंगल ग्रह की सतह पर क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही साथियों यह ग्रह लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से। आप लोग कह रहे होंगे सर कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन बेर बेर होता है, तो मैं इसलिए आपको रिपीटेड करवा रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल छप जाए। आप लोग जब एग्जाम सेंटर में बैठे तो बिल्कुल आपको पता चल जाए कि सर ने तो यहीं पढ़ाया था, तो तुरंत आप टिक लगाएं कि इसका आंसर यह है। ठीक है, इसलिए मैं रिपीटेड एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो ध्यान दें, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों भारत में जो सर्वाधिक चाय उत्पादन है वो किस राज्य में होता है, तो असम में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम। ठीक है, याद रखिएगा। तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। ठीक है, असम है जो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है साथियों। यह ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु और मिट्टी चाय के लिए आदर्श मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु और मिट्टी चाय के लिए आदर्श मानी जाती है। आर्थिक भूगोल यह एक स्थिर तत्व है जो आपकी परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट
भूमिका निभाता है, यानी कि बार बार ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। भूकंप भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने की उपयोगिता होती है, तो रिएक्टर की, किसकी, रिएक्टर की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर की। तो रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापता है। यह भूकंपीय भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा पर आधारित होता है। किस पर होता है आधारित, भूकंपीय ऊर्जा की तरंगों की ऊर्जा पर आधारित होता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन में यह महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। साथियों यह प्रश्न एसएससी जीडी में बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अलग अलग सेप्टों में भी पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो कुंचिगल है, कुंचिगल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा साथियों, तो कुंचिगल है। तो कुंचिगल जलप्रपात कर्नाटक भारत का सबसे ऊंचा है। कहाँ पर है कुंचिगल जलप्रपात, तो कर्नाटक में राज्य में है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कई परीक्षाओं में ये जोंग फॉल्स से भ्रम होता है, मतलब कई बार परीक्षाओं में जोंग फॉल्स से भ्रम होता है, मतलब जोंग फॉल्स के नाम से भी शायद जाना जाता है इसको। इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में जानकारी पता करके फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, कि और भी केस के नाम से जाना जाता। तो अभी तो फिलहाल इसको कुंचिगल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसलिए साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार आपके प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है निम्नलिखित में से। साथियों ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो क्या साथियों ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है, ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है साथियों, तो यूवी किरणों से सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूवी किरणों से सुरक्षा। तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कराती है, ठीक है। ओजोन जो परत है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कराती है। इसके क्षारण से त्वचा रोग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, यूवी किरणों से सुरक्षा, यानी कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं साथियों वे किरणें पृथ्वी की रक्षा करती हैं। इसके क्षारण से त्वचा रोग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है साथियों, तो ऑप्शन बी, यानी कि थार रेगिस्तान। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा साथियों, थार रेगिस्तान है, ठीक है। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह राजस्थान में विस्तृत है और इसकी जो जलवायु है वो शुष्क होती है। यह भौतिक भूगोल से महत्वपूर्ण भाग है जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीटेड होता है, प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे बाहरी परत कौन सी है निम्नलिखित में से। साथियों पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें सबसे पहली मतलब बाहरी परत कौन सी है निम्नलिखित में से। तो साथियों भूपर्पटी है, ठीक है, भूपर्पटी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भूपटपटी पृथ्वी की भूपरपटी पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। इसमें महाद्वीप और महासागर स्थित है। यह आधारभूत अवधारणा है, ठीक है, यह आधारभूत अवधारणा है जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है निम्नलिखित में से? तो साथियों मानसून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है साथियों? वो लिया गया है अरबी भाषा से, ठीक है। ए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है, ठीक है। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा से लिया गया है, याद रखिएगा। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मैसिक से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा के मैसिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋतु, भारत की वर्षा व्यवस्था। यह समझने में यह शब्द ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य है वो किस राज्य में है? किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, जो पश्चिम घाट की जलवायु कॉफी की खेती के लिए जाना जाता है और अनुकूलित है, ठीक है। यह कृषि भूगोल का महत्वपूर्ण तत्व प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत की घूर्णन का प्रमुख परिणाम क्या है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रमुख परिणाम है वो क्या है? तो दिन रात है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिन रात है। पृथ्वी की घूर्णता का जो प्रमुख परिणाम है वो क्या है साथियों? दिन रात है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के अपने अच्छा पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। इस अंतर को परीक्षा में अक्सर बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा साथियों? तो हीराकुंड है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? हीराकुंड जो बांध है साथियों वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसे महानदी पर बनाया गया, और कौन सी नदी पर बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो महानदी पर बनाया गया। और बांधों से जुड़े प्रश्न एसएससी में हमेशा नियमित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य पर स्थित है और भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है महानदी पर बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। कौन सा अंश 0 डिग्री कहलाता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों कौन सा जो अंश है जो 0 डिग्री कहलाता है? तो भूमध्य रेखा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। तो साथियों भूमध्य रेखा 0 अक्षांश कहलाती है और पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। यह खगोलीय भूगोल का मुख्य तत्व है जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा अक्षांश 0 डिग्री कहलाता है? तो भूमध्य रेखा कहलाता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा जो 0 अक्षांश कहलाती है और पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यह खगोलीय भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा साथियों? दक्कन का पठार है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा साथियों? दक्कन का पठार है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। दक्कन का जो पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह
ज्वालामुखी लावा से बना है। किससे बना है? ज्वालामुखी लावा से बना है और काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है? तो दक्कन का पठार है, ठीक है। यह ज्वालामुखी लावा से बना होता है, ठीक है, और काली मिट्टी का ये प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि काली मिट्टी ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। रूहर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूहर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों, रूहर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रूहर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जर्मनी में स्थित है और कोयला इस्पात उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए भी प्रसिद्ध है? कोयला इस्पात उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और विश्व औद्योगिक भूगोल में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। साथियों, ये थे 25 MCQ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का पार्ट 7 था, और भी अगर आप पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला पार्ट 8 होगा, 8 होगा, ठीक है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसे लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर, जब तक के लिए बने रहे अपने चैनल में। और आपकी और भी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। आपका ये पार्ट वाली क्लास होने वाली है, अब आपकी आएंगी इसके बाद मैराथन। ये पार्ट पूरे हो जाने के बाद आपकी मैराथन आएगी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपकी SSC एग्जाम के लिए। आपकी महा मैराथन में लेकर आऊँगा, जो कम से कम 100 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे उस मैराथन क्लास में, ठीक है, याद रखिएगा। धन्यवाद।